और भाई लोग क्या हाल चाल। तो भाई लोग, अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आप में से काफ़ी लोग के रिज़ल्ट अभी तक आ चुके होंगे और काफ़ी बच्चों के रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो रिज़ल्ट आने के बाद काफ़ी बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि मेरा रिज़ल्ट तो अच्छा आया नहीं, मेरी तो बैक आ गई यार, तो मैं अब रीचेकिंग कराऊंगा। बट जब रीचेकिंग के बारे में क्वेश्चन उठते हैं तो मेन क्वेश्चन एक आता है कि भाई इसका ना कोई प्रॉपर प्रोसीजर दे रखा है कहीं पर, ना ही कोई यूट्यूब वीडियो में दे रखा है। तो आपका भाई आपके लिए एक वीडियो लेकर आया है जिसमें मैंने आपके टॉप 5 क्वेश्चन जो बच्चों के मन में हमेशा आते हैं रीचेकिंग को लेकर, उन 5 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर पक्का दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में हमेशा आता है रीचेकिंग को लेके कि प्रॉपर रीचेकिंग का प्रोसीजर क्या है आईपी की। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई मुझे कितने वाली रीचेकिंग करानी चाहिए, मेरे को 500, 1200, 1500 में से कितने वाली रीचेकिंग करानी चाहिए और फ़र्क क्या क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो बच्चों के मन में हमेशा आते हैं कि भाई कितने नंबर बढ़ते हैं रीचेकिंग से, 2, 5, 10, 1, आधा, कितने नंबर बढ़ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन कि जब मैं रीचेकिंग कराने यूनिवर्सिटी जाऊं तो अपने साथ क्या क्या सामान, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊं। और पांचवा क्वेश्चन कि क्या रीचेकिंग के कुछ बेनिफिशियल है या नहीं। तो हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आपके ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चन को कवर करने का। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि आईपी की रीचेकिंग का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आईपी नोटिस में जाके 11/6 का एक नोटिस आया होगा, उस नोटिस पे क्लिक करना है। वो नोटिस आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, उस नोटिस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। जैसे जैसे मैं उस नोटिस में बताऊंगा वैसे वैसे आपको सेम उस फॉर्म को भरना है और उस फॉर्म को सबमिट करना है। तो आ गए हैं हम उस नोटिस पे। तो मैं आपको ये नोटिस अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बट अगर आपका कोई डाउट रह जाता है मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस नोटिस से। तो रीचेकिंग का जो नोटिस आया है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना। जो बच्चे रीचेकिंग कराना चाहते हैं उसको नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है इस नोटिस के एंड में, अपेंडिक्स A, B, C, जो 3 तरह की रीचेकिंग इसमें गिवन है, 500, 1200 और 1500 वाली। जो भी आपको भरनी है उसी चेकिंग फॉर्म को आप डाउनलोड करो, मैनुअली भरो, फीस स्लिप भरो और अपने टीचर से पूछो कि आपको आपके कॉलेज में वो कैसे पे करे। तो आपको अपने टीचर से पूछ के ये सब चीज़ें आपको अपने कॉलेज में मेल करनी पड़ेगी। आपको टीचर से एक सवाल पूछना पड़ेगा कि वो ऑनलाइन पेमेंट अपने फ़ीस की कैसे कर सकते हैं। तो आपको फ़ीस स्लिप भरने के बाद, पेमेंट करने के बाद और ये फॉर्म को मैनुअली भरने के बाद स्कैन करके अपने कॉलेज की मेल आईडी पे भेजना है। तो दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आ रहा था कि 3 तरह की रीचेकिंग यहाँ पे गिवन है, 500, 1200, 1500। तो क्या फ़र्क है इन तीनों रीचेकिंग में। तो सबसे पहली बात, जो 500 वाली रीचेकिंग है भाई ऑनेस्टली सजेस्ट करूँगा वो बिल्कुल मत कराना, क्योंकि इस रीचेकिंग में कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज खुद इस नंबर को रीचेक करेगा, सिर्फ ये चेक करेगा कि आपके कुछ नंबर कम तो नहीं या आपका कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट तो नहीं। तो भाई लिटरली अगर आप रीचेकिंग कराना चाहते हो तो 500 वाली तो बिल्कुल पैसा वेस्ट है। तो अगली दो जो रीचेकिंग आती है वो है 1200 वाली और 1500 वाली। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो 1200 वाली में आपको यूनिवर्सिटी द्वारा बुलाया जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी में प्रॉपर पेपर को दिखेगा कि आपकी कहाँ क्या गलती है, क्या क्या नंबर कम रह गए हैं। और 1500 वाली रीचेकिंग में ये होता है कि आपको एक सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कौन सी रीचेकिंग कराओ तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि 1200 वाली रीचेकिंग कराओ। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका रिज़ल्ट आने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म भर के अपने कॉलेज में सबमिट करना होगा। मान लो अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है 20 तारीख को तो आपको 15 दिन के अंदर यानी 5 तारीख तक आपको ये फॉर्म सबमिट भर के करना पड़ेगा। तो इसी के बारे में दे रखा है। जो अगला प्रोसीजर है वो स्कूल और इंस्टीट्यूट का, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। चलते हैं हमारे अगले फॉर्म्स की तरफ। तो ये डिवीज़न ए का फॉर्म है, फॉर्मेट ए का। तो याद रखना फ्रेंड, जो भी आप फॉर्मेट भर रहे हो तो ध्यान रखना फॉर्मेट A, B, C। ए 500 वाला है, बी 1200 वाला है, सी 1500 वाला है। तो आप ध्यान से देख के भरना कि आप कौन सा फॉर्मेट भर रहे हो। तो तीनों फॉर्मेट वैसे तो सेम है बट इनके नाम में अलग है। यहाँ पे गिवन है 500 रुपये, नीचे वाले में गिवन है 1200 रुपये और तीसरे वाले में गिवन है 1500 रुपये। ध्यान से देख के भरना। तो मैं आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बता देता हूँ, आपको फॉर्मेट कैसे भरना है, प्रॉपर फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, दूसरे नंबर पे अपने गार्डियन का या अपने फादर का नाम लिखना है, तीसरे नंबर पे आपका रोल नंबर लिखना है, एनरोलमेंट नंबर। फ्रेंड्स रोल नंबर मत लिखना, एनरोलमेंट नंबर लिखना। चौथे नंबर पे अपना कॉलेज का नाम लिखना है। पाँचवें नंबर पे आपको लिखना है आपका कोर्स कौन सा है और अपना ईयर भी मेंशन कर देना। छठे नंबर पे आपने एग्जामिनेशन कब दी थी, अगर आपने एग्जामिनेशन दिसंबर में दी थी तो दिसंबर 2019 लिखना। सातवें नंबर पे है कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ। जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है आपको उसी दिन ये फॉर्म भरना है। मतलब अगर आपका रिजल्ट मान लीजिए 25 को डिक्लेयर हो तो 25 जून, 25 जुलाई आपको ये लिखना है एप्लीकेशन की डेट कि किस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो। मान लो अगर आपका रिजल्ट 25 जून को डिक्लेयर हुआ है और आप रिजल्ट 30 फॉर्म मतलब 30
30 तारीख को ये फॉर्म भर रहे हो तो आपको 30 तारीख लिखनी पड़ेगी। 9वें पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है, 10वें पे फ़ोन नंबर, 11वें पे अपना मेल आईडी और 12वें पे अपने फ़ीस की अमाउंट लिखनी है कि आप कितनी अमाउंट सबमिट कर रहे हो। और 13वें पे पहला चालान है कि आप चालान के सबमिट कर रहे हो या किसके द्वारा सबमिट कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन आईडी को लिखना है। और 14 नंबर पे आपको आपका सेमेस्टर लिखना है, अपना पेपर कोड लिखना है कि कौन से पेपर कोड में आपकी बैक आई है या आप कौन से पेपर कोड में आप रीचेकिंग कराना चाहते हो, उस पेपर कोड को लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। 15वें में आपको बस अपना साइन करना है। 16-17 का आपको कुछ काम नहीं है, ये सब आपके टीचर्स करेंगे, जिसमें आपका कोई काम नहीं है, टेंशन मत लो, ये सब आपके टीचर्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं अगले फॉर्म भी बिल्कुल सेम ही है, इस फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बिल्कुल सेम फॉर्म है, सारे के सारे फॉर्म बस सेम है। बस आप याद रखना कि आप कौन सा अपेंडिक्स भर रहे हो, तो आपको बस यही ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपको रीचेकिंग का फॉर्म भरना कैसे है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका आता है कि इसके बाद प्रोसीजर क्या होगा, तो मैं अगली पार्ट में इसका अगला प्रोसीजर क्लियर करता हूँ कि अगला प्रोसीजर आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, उस फॉर्म को भरने के बाद आईपी 20 या 25 दिन बाद एक नया नोटिस निकालता है। तो प्लीज़ इस नोटिस से कंफ्यूज मत होना, ये नोटिस इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का नोटिस है। तो पिछले साल तक अभी तक रिजल्ट बहुत पहले आ गए थे, तो अभी तक सिर्फ रीचेकिंग चल रही थी। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना इस नोटिस को लेके, ये नोटिस पिछले साल का है। तो इस नोटिस में फ्रेंड्स कुछ नहीं, अगला से जो नोटिस आता है उसमें ये बताया जाता है कि किन किन बच्चों का रीचेकिंग का एवोल्यूशन का हो गया है। तो ये नोटिस आपके लिए बहुत मेन है, क्योंकि इसमें आपके नाम, एनरोलमेंट नंबर, पेपर आईडी और रीचेकिंग का टाइप सब कुछ मेंशन किया जाता है। तो आप बिल्कुल भूल के भी इस नोटिस को मिस मत करना। आप लोग बोलोगे अगर मैंने मिस कर दिया तो भाई क्या दिक्कत आएगी, ये बता भाई। देखो, अगर मेन दिक्कत आपको बस एक ही आएगी, अगर आपने इस नोटिस को मिस कर दिया और गलती से आपका नाम यहाँ नहीं था तो आप रीचेकिंग नहीं करा पाओगे और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। अगर आपकी गलती से पेपर आईडी गलत हो गई यहाँ पे, तो आपकी जो रीचेकिंग होगी वो किसी और पेपर में हो जाएगी और आपने कराई किसी और में होगी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भूल के भी इस जो नोटिस आएगा, इस नोटिस को ध्यान से देखना। जैसे इस नोटिस में 20 तारीख आया है और इस नोटिस में प्रॉपर मेंशन करा गया है कि आपकी कुछ भी गलती है तो आपको 6 दिन के अंदर अंदर सुधारनी है। तो फ्रेंड्स, जब भी ये नोटिस आए प्लीज़ अपना नाम, रोल नंबर, पेपर आईडी, रीचेकिंग का टाइप सब कुछ चेक कर लेना, वरना आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आपका बच्चों का अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई एक बात तो बता, कितने नंबर तूने सुने हैं कि रीचेकिंग में बढ़ सकते हैं। मेरे तो 10 नंबर कम है, क्या मेरे 10 नंबर बढ़ सकते हैं? तो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक बात बताता हूँ कि ये बात आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपकी रीचेकिंग में 10 नंबर बढ़ जाएंगे। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि किसी बच्चे के रीचेकिंग में 10 नंबर बढ़े हो। तो भाई मैंने मैक्सिमम जितने नंबर सुने हैं वो हैं सिर्फ 3 नंबर, क्योंकि वो भी उस बच्चे का जो पेपर का क्वेश्चन था वो अनचेक था। तो प्लीज़, अगर आप बहुत अच्छे नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 15-20 नंबर बढ़ा लूँगा, तो ये बात आप बिल्कुल भूल जाओ। तो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने होते हैं, और जब भी आप रीचेकिंग कराने जाओगे यूनिवर्सिटी में तो क्या क्या आपके राइट्स होते हैं, क्या क्या आप उनसे ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, क्या क्या टीचर को बोल सकते हो वहाँ पे जो आपको पेपर दिखाएगा, और क्या रीचेकिंग सच में यूज़फुल है या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो एंड में पसंद आए तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, जितने भी अभी तक लिंक्स आते रहेंगे या नोटिस आते रहेंगे तो मैं अपने चैनल पर उस चीज़ को अपडेट करता रहूँगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। तो फ्रेंड्स, उस नोटिस के आने के बाद ये बिल्कुल लास्ट नोटिस होता है जिसमें आपको बुलाया जाता है अपनी शीट्स को चेक करने के लिए। ये नोटिस सिर्फ उनके लिए होता है जो 1200 और 1500 वाली रीचेकिंग कराते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 18 दिन बाद एक नोटिस आया आईपी के द्वारा कि जिन जिन बच्चों ने रीचेकिंग कराई थी उनको रूम नंबर 126 में आना है, और उसमें डेट तक मेंशन होती है। तो याद रखना फ्रेंड्स, ऐसे नोटिस पे हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें डेट और टाइम हमेशा आपको मेंशन होगी। और अगर आप भूल जाते हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मैं जितने भी ऐसे नोटिस आएगा मैं आपको डे टू डेट अपडेट करता रहूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन बच्चों को 15/7 को बुलाया है रीचेकिंग के लिए। ऐसे आगे बहुत से बच्चे हैं जिनको अलग अलग टाइमिंग्स पे रीचेकिंग के लिए बुलाया जाएगा, कि अगले कुछ बच्चों को 15/7 को 2:30 से 4:30, ऐसे बहुत से अलग अलग आपको टाइमिंग दी जाएगी। तो अपना सेमेस्टर, एनरोलमेंट नंबर और नाम देख के आपको पता करना होगा आपको कितने बजे है। तो आपका मेन क्वेश्चन अब आता है कि मैं क्या क्या सामान लेके जा सकता हूँ और मुझे क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखनी है, आपको अपना कॉलेज का आई कार्ड लेके ज़रूर जाना। अगर अपना कॉलेज का आई कार्ड लेके नहीं जाओगे तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है, आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी अंदर जाने में और आपको बहुत रोक वोक देंगे। दूसरी चीज़, आपको पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन्स अंदर ले जाने अलाउड नहीं होंगे। अगर आप वो सब लेके जाते हो तो आपकी बाहर चेकिंग कर लेंगे और आपके सब कुछ बाहर ही रखवा लेंगे। तो तीसरी चीज़ जो आपको मेन मैं बोलूँगा आपको लेके जानी चाहिए वो ये है कि आप अब एक क्वेश्चन पेपर ज़रूर अरेंज करना, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी
आपकी बैक आई है, जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम है, तो आप एक क्वेश्चन पेपर अरेंज ज़रूर करना और उस क्वेश्चन पेपर को लेके ज़रूर जाना अंदर। चौथा क्वेश्चन जो आपके लिए है कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन की गई है कि सिर्फ अनमार्क क्वेश्चन या फिर टोटलिंग एरर को बोला जाता है। तो बट जो मैं आपको अपना पर्सनल एडवाइस दूंगा कि आप प्लीज़ को फॉलो करना, आप ये सब ड्रामे मत करना, वहाँ पे लड़ने मत लग जाना उनसे, आप उनसे बिल्कुल मत लड़ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। अगर आप उनसे लड़ोगे या गाली गलौज करोगे या उनको फालतू बोलोगे तो वो आपको 1 मिनट में बाहर कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम पे, जब भी आपकी आंसर शीट को एग्ज़ामिन करने का टाइम है, उस टाइम अगर आप नहीं पहुंचते तो आपकी आंसर शीट को जो एग्ज़ामिन करने का टाइम है आपको फिर नहीं मिलेगा। ना ही आपको कॉलेज दोबारा कोई डेट देगा, ना ही कोई टाइम देगा। तो आपको किसी भी तरीके से वहाँ पे अरेंज होना ही होना है। तो प्लीज़ याद रखना यार, भूलना मत और उस टाइम पे अरेंज होना। सो लास्ट और 5वां क्वेश्चन जो सबके मेन को बच्चों के क्वेश्चन में आता है कि क्या ये रीचेकिंग यूज़फुल है या नहीं, तो मैं बिल्कुल इसके बहुत ही सही आंसर आपको देता हूँ कि क्या ये रीचेकिंग यूज़फुल है या नहीं। आपका जो 5वां क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि क्या आईपी की रीचेकिंग का कुछ फ़ायदा है या नहीं, तो देखो मैं कुछ बातें आपके सामने बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके ठीक ठाक नंबर आए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते थे तो मैं रीचेकिंग करा लूँ, तो भाई उनके लिए रीचेकिंग का कुछ फ़ायदा नहीं है। आईपी आपके नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। दूसरी बात, वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि भाई मैं उनके सामने थोड़ा रो पीट लूँगा, मेरी बैक आई है मेरे को पास कर दो, तो पास कर देंगे, तो भाई आईपी बिल्कुल पास नहीं करेगा। तीसरी बात, वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल डिट्टो लिख कर आया था, मैं बुक का पन्ना फाड़ के ले जाऊंगा, आईपी वालों को दिखा दूंगा, तो भाई एक बात हमेशा याद रखना, आईपी आपके सामने सिर्फ एक बात बोलेगा कि हमारी कोई गलती नहीं है, टीचर के हाथ में होते हैं नंबर देने, हम कुछ नहीं कर सकते। आईपी की चेकिंग में बस आपका एक ही चीज़ होता है, आपको बस ये चेक करना है कि आपकी टोटलिंग एरर सही है या नहीं, या आपका कोई क्वेश्चन अनचेक तो नहीं है। बस यही एक काम है आईपी की रीचेकिंग के अंदर, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं होता। तो मैं अगर आपको पर्सनली अपना एक एक्सपीरियंस सजेस्ट करूं तो भाई प्लीज़ रीचेकिंग करा के अपने पैसे वेस्ट मत करो। इससे अच्छा तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने खुद के अगले बैक के पेपर के लिए, अगर आपकी बैक आ गई तो बैक के लिए पढ़ लो और आपके परसेंटेज थोड़े कम आए तो भाई प्लीज़ एडजस्ट कर लो, वरना आपके टोटली पैसे वेस्ट हैं। बट अगर किसी को रीचेकिंग करानी है तो मैंने प्रॉपर इस वीडियो में प्रॉपर प्रोसीजर बता दिया है। तो उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए, जो मुझे उम्मीद नहीं रहा होगा, तो आप इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं प्रॉपर ट्राई करूँगा आपके जितने कोई डाउट्स हैं उन सबके डाउट्स क्लियर करने की, और अगर ज़्यादा डाउट्स आएंगे तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना लूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर आपको सारे अपडेट्स रहने हैं, आईपी की रीचेकिंग के सारे अपडेट्स के साथ मिस नहीं करने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यार मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाया। सो बाय बाय।